मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वहाँ पर सैकड़ों वीडियोस आ गए और 99% जो वीडियोस थी वो सिर्फ कॉपी पेस्ट था, कुछ भी नया नहीं था। बहुत सारे यूट्यूबर थे जिन्होंने बुक के अंदर जो पैटर्न्स दिए होते हैं, जो कि ये हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी इंसान को पता होगा कि ये जो पैटर्न्स होते हैं ये एक्चुअली में काम भी करता है या नहीं करता है, क्योंकि इन पैटर्न्स के ऊपर 30 साल पहले वीडियोस लिखी गई हैं। और उन्होंने क्या किया है कि इन पैटर्न्स पे गूगल पे पढ़ा या बुक में पढ़ा, जस्ट उसके ऊपर एक वीडियो बना दे। और उन्होंने खुद भी टेस्ट नहीं किया है कि ये स्ट्रैटेजी काम भी करती है या नहीं करती है। तो वीडियोस तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं ब्रेकआउट के ऊपर, बट कोई भी रियलिटी नहीं बता रहा है कि एक्चुअल में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम भी करती है या नहीं करती है, और करती है तो किस टाइप से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम सोचा कि ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो मैं बाकियों से ऐसा अलग क्या करूं जो कि जब लोग देखें उनके लिए ये वीडियो आखिरी वीडियो हो, उसके बाद ब्रेकआउट के ऊपर और वीडियोस देखनी ना पड़े। मैं स्पेशली पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात नहीं कर रहा। लाइक जो कुछ मिनट से लेके लाइक 5 मिनट 15 मिनट इतने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं स्विंग ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक अपना पोजीशन रखते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको बाकी वीडियोस क्यों देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर बात बिल्कुल लॉजिक के साथ करने वाला हूँ, और मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपको यूज़ भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सा इंसान ब्रेकआउट के ऊपर कोई ढंग की वीडियो बना रहा है, या जस्ट गूगल पे या फिर किताब के ऊपर कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ा और जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया व्यूज़ के लिए। तो सबसे पहले हम इन दो फोटोज़ की बात करते हैं कि मैंने अपने चार्ट पे इन दो फोटोज़ को क्यों लगाया है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर वो चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम, ये फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बट इनका आपको रियलिटी पता है कि एक्चुअल में काम करते हैं या नहीं करते हैं। आपको 2 मिनट के अंदर इनकी रियलिटी का पता लगेगा कि एक्चुअल में ये काम करती हैं या नहीं करती हैं। कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है कि ये स्ट्रैटेजी, ये पैटर्न इफ़ेक्टिव है या नहीं इफ़ेक्टिव है, बट हम कंफर्म कैसे करेंगे? हम कंफर्म करेंगे कि उस इंसान का एक्सपीरियंस कितना है इस पैटर्न को ट्रेड करने का। यहाँ पर आते हैं इन भाई साहब के ऊपर। इनका नाम है पीटर ब्रांट। इनके पास 40+ ईयर्स का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मतलब 40 सालों से ज़्यादा का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। और आपको पता है कि इनको एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? इनको जो एक्सपीरियंस है टोटली इन पैटर्न्स को ट्रेड करने का है। तो आप समझ लो इस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ इन पैटर्न्स को ट्रेड करते हुए गुजारी है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे इनसे बेटर इंसान मिल सकता है जो बता सकता है कि ये पैटर्न्स काम करते हैं या नहीं करते हैं। इन पैटर्न्स की एक्यूरेसी बताने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। दो टाइप की एनालिसिस होती है, एक चार्टिंग होती है और दूसरी होती है रूल बेस्ड एनालिसिस, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है वो होती है आप इंडिकेटर्स को चार्ट पर प्लॉट करते हो, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, एडीएक्स हो गया, मैकडी हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, आरएसआई हो गया। जितनी भी ये इंडिकेटर्स हैं ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, जहाँ पर जब भी एक इंडिकेटर एक स्पेसिफिक नंबर पर पहुँचता है तो वहाँ पर बाय और सेल का सिग्नल बताता है। दूसरा तरीका क्या है कि प्राइस जब ये पैटर्न्स को फॉर्म करे और उसके बाद एक एरिया के बाद जब ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पर कि इस लेवल के बाद जब ब्रेकआउट हो तो इधर आपने एंट्री लेनी है और टारगेट होगा ये और स्टॉप लॉस होगा ये। तो यहाँ पर आपको हर पैटर्न के अंदर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हर पैटर्न के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा तरीका यह होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये दो टाइप की ट्रेडिंग है। लोग दोनों चीज़ों को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये जो तरीका है, ये जो चार्टिंग वाला तरीका है, ये पहले के टाइम पे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था, बट आज के टाइम पे इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता है। आज के टाइम पे हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पर हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इंसान ने
जो कि इन पैटर्न्स को 40 सालों तक ट्रेड किया हुआ है, इनका क्या थॉट है इन पैटर्न्स के ऊपर। ये बुक है जो कि बहुत ही फेमस बुक है, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बुक के अंदर जो जैक्स वेगर हैं, इन्होंने पूछा है कि ये जो पैटर्न्स हैं आज के टाइम पर भी काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इनका जो आंसर था कि आज के टाइम पे ये पैटर्न्स काम नहीं करते। जो डेली टाइम फ्रेम है उस पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो इन्होंने क्या किया है कि इनका जो टाइम फ्रेम है इन्होंने बढ़ा लिया है। अब ये वीकली चार्ट देखते हैं, डेली पर ये पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, ये वीकली पर शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट पैटर्न्स 100% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, बट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इनमें कम फॉल्स सिग्नल आते हैं। तो यूट्यूब के अंदर जो लोग 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर डेली के चार्ट पे आके बताते हैं कि ये चार्ट पैटर्न काम करता है, तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो खुद इस पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन्होंने बस बुक या फिर गूगल पे पढ़ा है और व्यूज़ के लिए उन्होंने जस्ट वीडियो बना दी है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये इन भाई साहब का पॉइंट है कि ये पैटर्न्स आज के टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, इनका जो एक्सपीरियंस है 40 सालों का प्लस एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप यूट्यूब पे चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो देखने जा रहे हो तो आप कमेंट में बॉस ज़रूर पूछना कि आप अपने ट्रेड्स दिखाओ, और एटलीस्ट 50 ट्रेड्स दिखाओ जो आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो किया है। आपको शायद 0.001% कोई इंसान मिले जो एक्चुअल में बोलता हो कि इसने एक्चुअल में इन पैटर्न्स की ट्रेडिंग करी हुई है। बहुत रेयरली होगा, मुझे लगता नहीं कि एक भी इंसान होगा, बट हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं, शायद कोई एक इंसान होगा जो एक्चुअल में इन पैटर्न्स को ट्रेड भी करता होगा। बाकी लोग जस्ट व्यूज़ के नाम पे इन पैटर्न्स पर वीडियो बना देते हैं, जबकि वो एक्चुअल में ट्रेड करते नहीं हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते हैं तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर भी तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट क्वेश्चन ये आता है कि आप महीनों वेट कर सकते हो, क्योंकि इन पैटर्न्स को फॉर्म होने में महीनों लगते हैं। आप एक ट्रेड के लिए पूरा महीनों वेट करोगे? आंसर है बिल्कुल भी आप नहीं करोगे, क्योंकि आप डेली बेसिस पे यूट्यूब पर आते हो जहाँ पर हर दूसरा इंसान लाखों रुपए, करोड़ों रुपए डेली बना रहा है, और आपको भी वैसे बनाना है, और आप भी डेली बनाना चाहते हो, तो आप महीनों क्यों वेट करोगे ये ट्रेड के लिए? अब हम बात करते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम करें कैसे। हम महीनों वेट नहीं कर सकते, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो सोल्यूशन बचता क्या है? यहाँ पर मैं कुछ चार्ट्स की हेल्प लेने वाला हूँ, उसमें आपको बताता हूँ कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो ब्रेकआउट होते हैं मैं उसकी बात करूँगा। ट्रेंड लाइन के जो ब्रेकआउट होते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करने वाला हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है, और पहला ब्रेकआउट होता है इस लेवल पे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इस लेवल पे सबसे पहला ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद 45 ट्रेडिंग डेज ये इस रेंज के अंदर रहता है। ब्रेकआउट तो हुआ है और इस लेवल के नीचे भी नहीं आया है, बट आप 45 डेज, कोई भी इंसान 45 ट्रेडिंग डेज अपना पैसा वेस्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है ये होता है इस लेवल पे। इस लेवल पे ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद ये हाई मारता है 15% का। 15% बहुत ज़्यादा ना हो, बट निफ्टी के अंदर ये बहुत बड़ा नंबर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर ब्रेकआउट हुआ, बट ये सक्सेसफुल नहीं था, बट ये ब्रेकआउट ने हमें लॉस भी नहीं दिया है। बट जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आता है उसके अंदर हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो ये जो पहला वाला ब्रेकआउट है इसको हम पकड़ सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा भी या नहीं जाएगा। कोई भी तरीका नहीं है पता लगाने का कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक रेंज के अंदर चला जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा, या बस थोड़ा सा ऊपर जाके उसके बाद एक रेंज के अंदर चला जाएगा। कुछ भी पता लगाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यूजुअली आपको यूट्यूब पर क्या सुनने को मिलता है कि मान लेते हैं ये एक लाइन है और
प्राइस ऐसे नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद जैसे ही इस लेवल पे ब्रेकआउट होता है हमें इधर से बाय कर लेना है, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है ये है कि जब प्राइस रीटेस्ट करे हमें यहाँ पर बाय कर लेना है और उसके बाद प्राइस ऐसे जाने की उम्मीद है। आपको 99% यूट्यूब पे यही सुनने को मिलेगा, या फिर ये तरीका, या फिर चार्ट पैटर्न को फॉलो करके जो ब्रेकआउट होते हैं आप उनमें ट्रेड ले सकते हो। बस यही यूट्यूब पर बात करी गई है और बहुत रेयरली कोई और वीडियो पे बात करी गई है यूट्यूब के अंदर ब्रेकआउट के ऊपर। ये मैंने हॉरिजॉन्टल जो लाइन है मैंने इनको ही क्यों प्रेफर किया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं और हमें बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट देखने को मिलते रहते हैं और हमें बस एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे ब्रेकआउट होता है हमें बाय करना है। सिंपल भी है और इफ़ेक्टिव 50-50 है। इसका जो एक्यूरेसी है इसका इतना हाई नहीं है, बट ये है कि अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपको अच्छा रिटर्न देगा। बट इन केस अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आपको छोटा लॉस लेना आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके डायरेक्शन में जाए तो जितना हो सके आप ट्रेंड राइड करोगे। एक ही यही तरीका है कि आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के अंदर पैसा बना सकते हो और आपका जो लॉस होना चाहिए, अगर इन केस प्राइस नीचे आ जाता है ब्रेकआउट के बाद, आपका जो लॉस होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। बस यही तरीका है, लॉस मिनिमम अगर ब्रेकआउट फेल होता है और इन केस अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो जितना हो सके आपको राइड करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है इस हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के अंदर। आगे आने वाले टाइम में एक आधा वीडियो और मैं बना दूंगा ब्रेकआउट के ऊपर, बट अगर हम सिंपल ये ब्रेकआउट के ऊपर बात करें जहाँ पर हमें जो ट्रेड्स हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिलेंगे, तो यही एक तरीका है जहाँ पर आप अपने जो लॉसेस है स्मॉल रखो और जो विनर्स हैं उनको राइड करो। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो या फिर ये स्ट्रैटेजी कुछ खास मुझे नहीं लगता मैटर करने वाला है। यहाँ पर आपको नॉर्मली ये बोला जाता है कि इधर अगर ब्रेकआउट होता है तो हायर वॉल्यूम होने चाहिए और जब ये नीचे आए तो स्मॉलर वॉल्यूम होना चाहिए और जब ये ऊपर जाए अगेन तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। आप ये फॉलो करो या फिर ये फॉलो करो, ये आपके ऊपर है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कोई एक ब्रेकआउट के ऊपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा जहां पर बैक टेस्ट का रिजल्ट होगा, बट फिलहाल के लिए हम इस पर फोकस करते हैं। मैं आपको कुछ और चार्ट दिखाता हूँ। इस सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को आप कैसे और इफेक्टिव बना सकते हो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हो। काफ़ी यूज़फुल मैंने ट्रिक बताया जहाँ पर जो इसकी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। मैं आपको अब कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे ACC। यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, 2-3% ऊपर गया कुछ दिन के बाद और उसके बाद नीचे। बिरला सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ये आता है 5% नीचे, उसके बाद ये हाई मारता है 24%। हिंद पेट्रो, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, एक रेंज के बाद ये नीचे आ जाता है 14%। आप इतना लॉस लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको जितना जल्दी हो सके इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और एग्जिट कर जाना चाहिए। BSC, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद ये हाई मारता है 118%। इतना आप ट्रेंड कैप्चर कर पाते या नहीं कर पाते वो दूसरा मैटर है, बट आपके डायरेक्शन में गया है। और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ऐसे ही काम करती है, जब आपके डायरेक्शन में जाती है तो बहुत अच्छा जाती है और अगर उसने नहीं जाना होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाता है प्राइस। वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और उसके बाद 3 दिन के अंदर ही ब्रेकआउट के लेवल के नीचे आ जाता है। इंडिगो, यहाँ पर इसके अंदर ब्रेकआउट होता है और कुछ दिन के अंदर ही हाई मारता है 20% के आसपास का। उसके बाद क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट वाले लेवल पे प्राइस आता है यहाँ पर हमें बाउंस देखने को हर बार मिल रहा है। तो यहाँ से क्या समझ आता है कि कोई इंसान है जो इस लेवल को डिफेंड कर रहा है और इसके नीचे जाने नहीं दे रहा है। मैंने आपको इक्वली
जो ब्रेकआउट फेवर में गए हैं वो भी ट्रेड्स दिखाएं, और जो हमारे फेवर में नहीं गए हैं वो भी ट्रेड्स दिखाएं हैं। और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ऐसे ही काम करती है, उसकी एक्यूरेसी हार्डली हार्डली 50% रहती है। आई थिंक उसका 40% एक्यूरेसी कहना सही रहेगा। बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो मुझे लगता है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ा इंप्रूव तो जरूर होगी, 50% 55% तो ईजिली हो जानी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।